चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा है? सेकेंड लेक्चर। कितने लोग कल नहीं आए थे? कहाँ है भाई? रेगुलर आया करिए क्लास, ठीक है। और लोग तो सारे लोग आए हैं, एक बच्चा नया है, तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करके चलेंगे कल का, ठीक है। कोई दिक्कत? हम आपको क्वेश्चन देंगे और आपको बनाना है। सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, याद है आपको? श्रीधराचार्यास फार्मूला को हम लोगों ने क्या किया था? प्रूफ किया था। x = -b। सबसे पहले आज का टारगेट देखते हैं कि आज के हम लोग लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, याद है ना आपको? x का वैल्यू क्या आया था? -b ± √b² - 4ac/2a। आज का हमारा क्या रहेगा टारगेट? सबसे पहले पिछला क्लास का रिवीजन, दूसरा नेचर ऑफ रूट्स, और तीसरा फैक्टराइजेशन से ही हम लोग कैसे बनाते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले रिवीजन पे आते हैं। रिवीजन में हम किसी भी क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या बताए थे? जैसे मान लीजिए x² 7 और 2 9 = 0 है। इसको सॉल्व करके हमें निकालना है x का वैल्यू, जिस तरह से हम बताए थे। सब लोगों को उसी पैटर्न को फॉलो करके इसको क्या करना है? बनाना है। चलिए बनाइए, शुरू करिए। सब लोग बोर्ड पे नज़र रखेंगे अब, ठीक है ना? बहुत लोग बनाए भी हैं, बहुत लोग नहीं भी बनाए हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, घर पे जाने के बाद आप लोग क्वेश्चन ज़रूर बनाया करिए। नोट्स आपको जो ऐप पे मिलता है उसको नोट्स करिए। नोट्स करते समय जब क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करिए? खुद से बनाने का कोशिश करिए। नहीं बने तब देखिए, ठीक है ना? उस तरह से क्या होगा कि एक बार आप यहाँ पढ़ लीजिए, घर पे एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं सर? आपको दो फार्मूला को याद करने के लिए बोले थे। फार्मूला नंबर 1 a² + 2ab + b²। क्या होता है सर? सर a + b का होल स्क्वायर होता है। सर एक और फार्मूला आप बताए थे, a² - 2ab + b²। सर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। हम बोले थे कि 9x के पहले अगर प्लस हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और 9x के पहले अगर माइनस हो तो सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो प्लस है तो हम क्या बोले थे? 9 का आधा कर लो, x² का x केवल, और 9 का आधा 9/2 का होल स्क्वायर। और तुरंत यहाँ जो 9/2 आया है उसी का होल स्क्वायर को घटा दो और +14 एक्स्ट्रा लिख दो। ऐसा क्यों किया जाता है फिर से समझ लो, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मतलब इस चीज़ को ही ये लिखा गया है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। सर कैसे? अब a + b के होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो क्या आएगा? a² आएगा प्लस 2ab आएगा। तो 2 × x × 9/2 करोगे, 2ab में 2 × a × 9/2, तो 2 से 2 शहीद, कितना हुआ? वही तो चाहिए। तो a² से x² आ गया और 2ab से 9x आ गया। लेकिन इसके होल स्क्वायर में तो 3 टर्म आएगा, a² भी, 2ab भी और b² भी। तो 9/2 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाता है। इसीलिए हम 9 यहाँ का जो देखते हैं उसी के स्क्वायर को घटा देते हैं, क्योंकि जो +9/2 का होल स्क्वायर है उसे ये कैंसिल करके हटा दे। और हमारा क्वेश्चन a², 2ab से 9x और +14 मौजूद रहे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक। उसके बाद सर क्या करें? उसके बाद आपको आगे बढ़ते रहना है। ये कितना आएगा? 81/4 और +14 = इस पूरे को उधर भेज दीजिए। तो x + 9/2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 81/4 - 14/1 लिख सकते हैं आप। अब उसके बाद हम बोले थे कि ये 4 है और ये भी 4 होता तो एलसीएम लेना आसान है, तो ज़बरदस्ती नीचे 4 लिख दो। क्वेश्चन हो गया चेंज। तो क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है सर, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 4 4 शहीद हो जाएगा तो 14/1 ही होगा ना। बोलो।
तो किसी भी नंबर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर उससे 4 एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम जब सेम होता है तो नॉर्मली हम ऊपर को नॉर्मली घटा देते हैं। 14 चौके 56, 81 में से 56 घटता है तो बचता है 25। अब ये हो गया x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। और एक और बात बताए थे कि जब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, अंडर रूट के पहले प्लस माइनस भी लिखते हैं, कारण बताए थे कल। नहीं लिखोगे तो एक रूट कम मिलेगा, गलती नहीं होगा, एक रूट कम मिलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर मान लो 16 है, तो x बराबर अगर अंडर रूट 16 करोगे तो तुमको केवल x बराबर 4 मिलेगा। जबकि तुम अगर ध्यान से देखो तो x बराबर -4 भी इसका सोल्यूशन है। अगर यहाँ -4 डालोगे तो -4 का स्क्वायर तो आ तो रहा है +16, तो इसका मतलब एक रूट का लॉस हो जाता है। इसीलिए जब भी स्क्वायर हटता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 16। उससे हमारे रूट्स का लॉस नहीं होगा, एक तो +4 भी होगा और एक तो -4 भी होगा। इसीलिए जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या जाता है, अंडर रूट जाता है, लेकिन और क्या जाता है, प्लस माइनस। क्लियर रहेगा याद। अब 9/2 उधर जाएगा तो -9/2 प्लस माइनस अंडर रूट 25/4। भाई 25/4 से बाहर तो हो ही जाएगा ना, ऊपर से कितना 50/25 यानी 5, 2 दूना 4 यानी 2, बोलो। तो एक हो गया -9/2 प्लस 5/2, और एक हो गया -9/2 -5/2। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। चलो ठीक है, आ रहा है। तो यहाँ से सर x बराबर कितना आएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, -9 + 5। यहाँ पे एलसीएम 2 ही होगा, -9 - 5। ये कितना आएगा x बराबर -4/2, यानी कि x का वैल्यू -2। यहाँ पे -14/2 यानी 7 जा तो -7। तो 2 आंसर आपका आ गया, x बराबर -2 और x बराबर -7। क्लियर है, बोलो कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो अब क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनाओगे आप लोग। सात छः 13, 7 42। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाइए। x² - 13x + 42, ठीक है। यहाँ माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर, आधा करके। कैसे करना है, 13 का आधा, याद है ना। चलो बनाओ तो ज़रा जल्दी से। वीडियो के अंदर वाले लोग भी पॉज करके ज़रूर बनाएंगे क्वेश्चन को, सीखना है तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। काफ़ी समय दिए हम आपको। इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग डायरेक्ट जो है अपने सेकेंड टारगेट पे बढ़ेंगे, जो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि अगर x का, देखो बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना कि 13/2 x कर दे रहे हैं। x नहीं लेना है, केवल x के कोफिशिएंट का आधा करना है। यहाँ से x को और यहाँ से बस x का जो कोफिशिएंट उसका आधा, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। बोलिए। उसके बाद यहाँ जो 13/2 है ना, उसी के होल स्क्वायर को क्या करना है, घटा देना है। और पहले से +42 है, उसको लिख देना है। ऐसा करने से हमारा कोई क्वेश्चन में बदलाव नहीं हुआ है, वही है। आप ब्रेक करके देख सकते हो। a² से x² आएगा, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर है तो -2a भी होगा। तो -2 × a × b लिखिएगा तो वो -13x ही आएगा, आएगा ना। और प्लस b² से +13/2 का स्क्वायर ही आएगा। तो ये एक्स्ट्रा आ जाता है, इसके चलते -13/2 का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट किया जाता है। और अलग से +42 पहले से था क्वेश्चन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, x - 13/2 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिएगा तो 169 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा।
प्लस 42 इक्वल टू 0, बराबर के उधर ट्रांसफ़र करिए, कितना आएगा बताइए। 169 प्लस में जाएगा और प्लस माइनस 42 होगा जी, बोलिए। बाई में 1 लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 4 होता तो काम हो जाता, कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों, एलसीएम कितना आएगा जी। तो 169 माइनस 4 दूना के 8, 4 चौके 16, घटाएंगे तो क्या बातें समझ में आ रही है। स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट में 1 रहेगा तो बाहर 1 ही होगा, 4 के बाहर 2 होगा। अब 13/2 उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा और प्लस माइनस 1 बटे में 2 ना। तो यहाँ से पहला सॉल्यूशन 13/2 प्लस 1/2, दूसरा सॉल्यूशन 13/2 माइनस 1/2। तो x की वैल्यू कितने हो गए, 13 और 1 14/2, यहाँ 13 में से गया 12/2, यानी कितना 6 7। तो x की वैल्यू 7 और क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद जो आपको हम कल पढ़ाए थे उसको अब हम प्रूफ करने वाले नहीं हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन था, याद करिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमने क्या बोला कि अभी तक तुम क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट 1 देखे थे, रिमोट देना हमें, x² का कोफिशिएंट क्या देखे थे, 1 देखे थे, बोलिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी x² का कोफिशिएंट 1 देखे थे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ चुका है, a, तो a से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। कल ये पढ़ाया हुआ है, उसको रिवाइज कर रहा है। तो सबसे पहले हमने डिवाइडेड बाई a बोथ साइड किए, तो a से डिवाइड करेंगे तो पूरा में a लिख दिए, यहाँ 0/a लिख दिए। यहाँ पे क्यों बोला गया कि a 0 नहीं होना चाहिए, x² के कोफिशिएंट में a है, और अगर वो 0 हो गया तो x² का टर्म ही खत्म। और जब x² का टर्म ही खत्म हो जाएगा ये पूरा, तो ये क्वाड्रेटिक होगा क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होते ही गायब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो डिवाइडेड बाई a बोथ साइड, पूरा में डिवाइड किए, फिर a को हम बारी बारी से डिवाइड कर सकते हैं, ax² बाई a, bx बाई a, c बाई a। कोई दिक्कत है यहाँ से, ये बात आप जान लीजिएगा, नहीं जानते हो तो। अगर पूरा में डिवाइडेड बाई a है तो आप प्लस और माइनस के बीच में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब में a से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वापस आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, a का एलसीएम क्या आएगा, a ही आएगा ना। तो a आ गया, उसके बाद यही ना आएगा आपका x² प्लस bx प्लस c। क्लियर है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। उसके बाद a से a कट गया, क्या आया, फिर ये नहीं कटा तो b बाई a x ही रह गया, प्लस c बाई a ही रह गया, क्योंकि ये कटेगा नहीं, क्योंकि c अलग है a अलग है, बोलिए। उसके बाद हमने क्या बोला था कि अगर प्लस हो तो, अब तो वो इक्वेशन हो गया ना, x² कोफिशिएंट 1, तो x के कोफिशिएंट का क्या करते हैं, हाफ। तो x का कोफिशिएंट b बाई a है, तो उसका हाफ क्या हुआ, b बाई 2a। x का कोफिशिएंट b बाई a है, उसका हाफ क्या हुआ, b बाई 2a। डिनोमिनेटर में 2 से गुना करना, उस नंबर को आधा करना होता है, तो 2 से डिवाइड किए तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया। फिर हम बोले थे कि यहाँ पे जो रहता है b बाई 2a, यहाँ पे x प्लस के बाद उसी के स्क्वायर को घटाया जाता है, घटा दिए। फिर प्लस c बाई a पहले से था, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में इधर है, उधर जाएगा तो प्लस, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर स्क्वायर a स्क्वायर, और ये माइनस c बाई a। फिर इसका एलसीएम लिया जाएगा, 4a स्क्वायर, a का एलसीएम 4a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a से a कटेगा तो क्या बचेगा, 4a, उस 4a का c में गुना करेंगे तो 4ac। सही है,
बोलिए। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया है रिजल्ट, उसको हमने क्या बोला कि तुम क्या मान लो, डी मान लो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डी लिख देंगे और ये वैसे का वैसे उतर गया, 4a² वैसे वैसे उतर गया। स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस और अंडर रूट। डी में तो स्क्वायर है नहीं तो डी अंडर रूट में ही रह गया, लेकिन 4 के बाहर 2 आ गया और a² के बाहर a आ गया, यानी कि x प्लस बी बाई 2a का वैल्यू अंडर रूट डी बाई 2a आया। इसका मतलब x बराबर कितना आया, प्लस बी बाई 2a इधर जाएगा तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2a। एलसीएम 2a कट के आएगा, 2a आएगा। तो जब एलसीएम सेम रहता है तो नॉर्मल जुड़ता घटता है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि d का वैल्यू क्या माने थे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिए। ये याद रहेगा, बोलिए। अब सुनिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन जो है और भी हम आपको करना है, ठीक है, क्योंकि वहीं से आप नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम बोले थे ना कि आपको अब क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है। तो नेचर ऑफ रूट्स का तभी फील आएगा जब आप एक और क्वेश्चन करिएगा जो हम जिस टाइप का दे रहे हैं। किस टाइप का सर, तो आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं एक और, मैं खुद बनाऊंगा आपके साथ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सीखिएगा आप। एक्स स्क्वायर माइनस 4x कर लीजिए और प्लस 8 कर लीजिए। 4 चौके 16 होता है ना, बोलिए, और 8 चौके 32। हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आप अपने ही नियम से करिए। सर क्या करें, x के कोफिशिएंट का आधा करेंगे ना सर, कितना होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। 4 का आधा तो ही होता है ना साहब, बोलो। तो क्या घटाएंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो रहता है उसी का स्क्वायर घटाते हैं, और प्लस 8 पहले से बराबर 0। ये लाइन लिखने आ गया कि नहीं आ गया तुम लोग को, ये बताओ, पक्का। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 प्लस 8 बराबर, अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये कितना आएगा, प्लस 4 आएगा। बोलो, 8 और 4 में 8 ज़्यादा है ना भाई, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आया, माइनस। यही समस्या है सर। क्या समस्या है, रूट में माइनस छोड़ो, पहले ये सोचो क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है। कारण स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का तो सर पॉजिटिव में ही आएगा। ये किसी नंबर का स्क्वायर ही तो है, x माइनस 2 ही है, लेकिन है क्या ये, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आता है क्या, आप करके देखो। क्या एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 ला लोगे, लाओ, x का वैल्यू बताओ हमें, अगर तुम ला सकते हो तो। सर x का वैल्यू माइनस 2, मतलब ठीक है रख लो। माइनस 2 का स्क्वायर बराबर माइनस 4 आता है क्या, कि माइनस 2 गुने माइनस 2 आता है, ये बताओ। LHS में तो प्लस 4 आ गया ना सर, और RHS में तो आपका माइनस 4 दिया गया है ना। बोलिए, मतलब क्या, आप खुद सोच के देखो, क्या किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आएगा। आप प्लस का भी स्क्वायर करते हो, चाहे वो 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या कुछ भी हो, उसका अगर स्क्वायर करते हो तो वो एक पॉजिटिव नंबर देता है, सब देता है कि नहीं देता है। तुम -1 -2 -3 -4 इस सब का भी अगर स्क्वायर करते हो तो भी ये क्या देता है सर, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर +4, -3 का स्क्वायर +9 और -4 का स्क्वायर +16। क्या निगेटिव आ रहा है क्या कभी भी। सबसे कम जानते हो क्या आ सकता है किसी नंबर का स्क्वायर, 0। अगर तुम 0 का स्क्वायर कर दो तो 0 आएगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा नहीं कर सकते हो, 0 से छोटा को ही तो निगेटिव बोलते हैं।
सर 0 से छोटा को ही तो नेगेटिव बोलते हैं, यही तो बैरियर है पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करने का। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है, जबकि हम क्वेश्चन क्या दिए हैं, हम क्वेश्चन क्या दिए हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है? तो यही के बाद आप क्या लिख देते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो नो रियल रूट्स फाउंड, नो रियल रूट्स फाउंड। रूट्स किसे कहते हैं सर? एक्स का वो वैल्यू, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो हमारे इक्वेशन में डालने से सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन जो आप बनाए थे, इसमें x का वैल्यू 7 डालने से ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। कैसे सर? x का वैल्यू 7 डालोगे तो 7 का स्क्वायर होगा माइनस 13 गुने 7 होगा और प्लस 42 होगा। सर 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 13 7 91 प्लस 42, 9 और 2 11, 4 और 4 8 1 9 माइनस 91 आया क्या? तो x का ये वैल्यू दोनों रूट्स का लाता है। केवल 7 ही सेटिस्फाइड नहीं करेगा, अगर तुम अलग से -6 भी उसमें डालोगे तो वो भी सेटिस्फाइड करेगा, 6 भी डालोगे तो भी सेटिस्फाइड करेगा। तो x का ये वैल्यू क्या कहलाएगा इस क्वेश्चन का? रूट्स। और यही रूट्स जब तुम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो जीरोस के नाम से जानते थे। x का ऐसा वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल में डालने से पॉलिनोमियल को 0 बना दे, शून्यक बना दे, उसे हम लोग क्या कहते थे? शून्यक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वही चीज़ है, जीरोस में और रूट्स में कोई अंतर नहीं है, बोथ विल बी सेम। बस रूट्स इक्वेशन में और जीरोस पॉलिनोमियल में, दोनों का काम वही है। वैल्यू को डालने से पॉलिनोमियल को क्या कर देना? 0। वैल्यू को डालने से इक्वेशन को क्या कर देना? 0 कर देना, सेटिस्फाइड कर देना। क्लियर है? तो नो रियल रूट्स फाउंड का क्या मतलब हुआ सर? नो रूट्स फाउंड का मतलब क्या हुआ सर? यही स्थिति, यही स्थिति जब आएगा तुम्हारे सामने तो स्क्वायर जो है अंडर रूट में जाता है। जब ये पॉसिबल नहीं है सर, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, बताइए। क्या कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा? जब ये संभव नहीं है सर, तो यही से ना अंडर रूट में -4 आएगा। इसी स्टेप के बाद ना अंडर रूट में तुम -4 लिखोगे। तो जब यही संभव नहीं है सर, तो ये संभव होगा सर। इसका मतलब यहाँ से तुम याद करोगे कि अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा रूट्स जो है वो रियल नहीं है, वो इमेजनरी है। सर इमेजनरी क्या होता है? कल्पना, कल्पना कि ऐसा हो सकता है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप देखते होंगे आप अपने आप को, तो आपके मिरर के अंदर कोई दिखाई देता है। मिरर को ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे इस आदमी को पकड़ने की कोशिश करिए, पकड़ में आएगा? बिकॉज ऑफ दोज इज इमेज ऑफ माई ऑब्जेक्ट व्हेन यू ट्रीट एज मी ऑब्जेक्ट। अगर आप हमें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो तो उस मिरर में वो क्या है? इमेज है ना। हमको अगर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो वो काल्पनिक है कि वास्तविक है? इमेजनरी है कि रियल है? वर्चुअल है कि रियल है? क्या आप उस इमेज के बारे में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना, वर्चुअल इमेज के बारे में। उसी तरह से हम लोग इमेजनरी रूट्स के बारे में, जो कि वास्तव में होता नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ते हैं,
लेकिन ये क्लास 11th में है, 12th में है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर मिलेगा आपको, उसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि अंडर रूट में भी -4 चलेगा, वो दुनिया अलग हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन रियल में ऐसा संभव नहीं है। रियल में कोई भी नंबर का स्क्वायर करिएगा और -4 ला दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात। तो नेचर ऑफ रूट्स को समझाने के लिए इस तरह का एग्जाम्पल भी लेना ज़रूरी था, क्योंकि कभी भी कोई नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो उसी समय तुरंत क्या लिख देना है, नॉट पॉसिबल, सो नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। हिंदी में रूट्स को क्या बोलते हैं, मूल। क्या बोलते हैं, मूल। कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। सर ये स्थिति कब आ सकता है सर? यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में तुम्हारे सामने तो क्वेश्चन हमेशा यही ना रहेगा, यही ना रहेगा, इसी फॉर्म का ना रहेगा, बोलो। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन में तुम्हारा जो स्थिति का सामना करना पड़ेगा, देखना हम बता रहे हैं। डी क्या था, b² - 4ac। ये इसी इक्वेशन में ना आया है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर d/4a²। ये यहाँ इसी इक्वेशन से कहीं ना कहीं से आया है, बोलो। अब जरा सोचो कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है, ये किसी डब्बे का स्क्वायर है ना भाई। ये डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ होगा, तो ये डब्बे का स्क्वायर कभी निगेटिव देगा? तो आप नीचे वाला को देखो, नीचे वाला तो वैसे भी निगेटिव नहीं है, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। सर वो कैसे भैया, ए का स्क्वायर है तो निगेटिव होगा क्या? आप ए का वैल्यू -2 लोगे, चाहे ए का वैल्यू -4 लोगे, उसका स्क्वायर क्या आएगा? दिल है कि मानता नहीं, है ना अंश, दिल है कि मानता नहीं। मना लीजिए, नहीं तो हम मना देंगे। क्या ये निगेटिव होगा? कारण क्योंकि ए आप प्लस ले चाहे माइनस ले, आपको स्क्वायर करना है। सर जीरो तो हो सकता है, जीरो तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। कारण बताइए। ए स्क्वायर कब जीरो होता है? जब ए जीरो होगा, और ए जीरो लेने से मना किया गया है कि नहीं? क्योंकि ए जीरो लेगा तो फिर एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा, तो ए जीरो ले नहीं सकते आप। तो ये ऑलवेज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर के लिए अगर कोई दो नंबर ऊपर है और नीचे है, डिवाइड में है, और हमें ये पूरी की पूरी क्या चाहिए, या तो जीरो या तो पॉजिटिव, क्योंकि इधर वाला नंबर क्या है, कोई नंबर का स्क्वायर। अब या तो दोनों नेगेटिव हो जाए तो दोनों माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, या दोनों पॉजिटिव हो जाए, तभी ना ऐसा होगा। बोलिए। अब इसमें से तो तुम ये कंफर्म हो चुके हो कि डिनोमिनेटर में जो है वो पक्का पॉजिटिव है, तो बेचारा इसकी मजबूरी क्या हो गई, क्या होने की, पॉजिटिव होने की। क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो माइनस इंटू प्लस या माइनस डिवाइडेड बाई प्लस क्या आ जाता है, तो वो स्क्वायर निगेटिव आएगा क्या, वो स्क्वायर निगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ऊपर वाला कहानी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, क्योंकि नीचे वाला पक्का क्या हो चुका है, पॉजिटिव, और ये स्क्वायर है,
तो इसे क्या होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, चलेगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर 0 भी तो हो सकता है ना भाई, कि नहीं हो सकता है? कोई नंबर का स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है। सर किसका स्क्वायर 0 होता है? सर 0 का होता है ना, तो यहाँ 0 भर सकते हो ना, लेकिन ये नेगेटिव तो नहीं ना होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ही ऊपर है, वो वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है। यानी यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि इफ d इज पॉजिटिव और 0, इसी को क्या बोलते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पूरी बात को d इज पॉजिटिव और 0 कोई क्या बोलते हैं, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल या इमेजनरी, रियल। लेकिन यदि d का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, इसी का क्या मतलब है, d लेस देन 0, समझ रहे हैं आप, d लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए क्या, किसको अलग अलग? अरे ये समझ में आ रहा है, कहीं देख लिया ना ये अलग अलग। मेरे समझना, मेरा बात समझना यार, क्या तू हल्के में हल्के में ले रहा है क्या? हम ही बताए हैं। कब बताए थे तेरे को? पोलिनोमियल कब बताए थे तुमको? डिस्क्रिमिनेंट उस समय तो था ही नहीं, डिस्क्रिमिनेंट वाली दुनिया ही नहीं थी। नेचर ऑफ रूट्स में अब हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पास ax² प्लस bx, सुनिएगा ध्यान से, bx प्लस c बराबर 0 है। हमारे सामने एक इक्वेशन जरूर इसको सॉल्व करते समय ये आ रहा था, इसे याद भी कर लीजिएगा कि x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर क्या आता है सर, d बाई 4a स्क्वायर। एक और क्या याद कर लीजिएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, जहाँ d क्या होता है सर, b² माइनस 4ac की वैल्यू होती है d। तो हम यहीं पे यहाँ पे दो तरह से आप समझ सकते हो। आपने ही बोला था कि कभी भी अंडर रूट में सर नेगेटिव नहीं आएगा। सर कैसे सर? तो आप ये बताए थे कि सर x² बराबर -4 संभव यहीं से तो आ रहा था सर। क्या x² बराबर -25 संभव है क्या? कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा क्या सर? ये भी संभव नहीं है। तो यही से ना आता है अंडर रूट -25, तो ये भी संभव, मतलब कि अंडर रूट में नेगेटिव बर्दाश्त नहीं कर सकते, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेगेटिव आएगा तो तुरंत बोल देंगे रूट्स आर इमेजनरी, काल्पनिक, रियल में नहीं होगा ऐसा। रियल में है कोई नंबर का स्क्वायर जो -4 ला दे? कोई नंबर है रियल नंबर पे? इसका मतलब यहाँ से हम लोग का पहला कंडीशन क्या हुआ कि इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कैसे रीड करते हैं, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन रूट्स आर, बोलिए, देन रूट्स आर रियल। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? और इफ d लेस देन 0, इसको क्या पढ़ते हैं, d इज लेस देन 0, देन रूट्स आर, बोलिए, इमेजनरी, नॉट रियल, या इसी को इमेजनरी बोलते हैं।
ठीक है सर। एक और बात बताइए आप। क्या सर? देखिएगा ध्यान से। कैसे सुनना है? ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आए। क्या सर? अगर सुनिएगा, अगर d का वैल्यू 0 हो, हमने d निकाला और 0 आ गया, देन रूट्स रियल होगा कि इमेजनरी? देन जो रूट्स आएगा, x का वैल्यू आएगा, वो रियल आएगा कि इमेजनरी? अंडर रूट के अंदर 0 पॉसिबल है कि नहीं? 0 तो पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो रूट्स रियल होगा कि नहीं होगा? तो देन रूट्स रियल। अब एक कमेंट और करना है रूट्स पे। हमारे पास 2x के वैल्यू आते हैं ना इस केस में, एक प्लस के लिए और एक, सुनिएगा ध्यान से, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a बनता था, और एक माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a बनता था। लेकिन यहाँ 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 d क्या है? d क्या है? तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट 0 बाई 2a, x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 बाई 2a। क्या मतलब हुआ सर? क्या मतलब हुआ सर? कि दोनों रूट ही माइनस बी बाई 2a है, दोनों रूट से। क्यों? क्योंकि प्लस में 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस में 0 घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कोई नंबर में 0 जोड़ देंगे तो पहाड़ हो जाएगा? 10 में 0 जोड़ के क्या ला देंगे आप? 10 ही लाएंगे ना। 10 में 0 घटा के क्या लाएंगे आप? मतलब 0 जोड़ने से घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए दोनों रूट्स क्या आ गए हैं? इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि इफ़ d बराबर 0 देन रूट्स आर रियल एंड क्या जोड़ देंगे? इक्वल। एंड रूट्स इज माइनस बी बाई 2a। और रूट्स भी तो हम निकाल लिए माइनस बी बाई 2a। दोनों रूट्स रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे, दोनों रूट्स बराबर होंगे। तो एक कंडीशन याद कर लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन बोलेगा कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या चमकना चाहिए? कि d बराबर 0 है। वो बोलेगा नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलेगा? मात्र क्या बोलेगा? कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। तो ये कब होगा? जब d 0 होगा। d मतलब b स्क्वायर माइनस, बोलिए मेरे साथ, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। इस कंडीशन पे बहुत सारा क्वेश्चंस तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भरा पड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सर कैसे क्वेश्चन बनते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी बोला एंड इक्वल भी बोला, और क्वेश्चन क्या दे दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3। k का वैल्यू बताइए। कंडीशन क्या है? रूट्स रियल और इक्वल है। रूट्स रियल और इक्वल है। तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए सर? कि रूट्स इक्वल कब आता है? जब d 0 होता है। अभी पढ़े हो आप, तो तुरंत d बराबर क्या लिख देना? d बराबर क्या लिख देना साहब? 0। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, सर a क्या है इस क्वेश्चन में?
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही तो ए बोलते हैं ना भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ही ना कंपेयर करोगे अपने क्वेश्चन का। तो ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर है माइनस 2 इंटू के इंटू एक्स है और प्लस 3 बराबर 0 है। तो ए क्या है भाई, बी क्या है भाई, और सी क्या है बहना, है। तो भैया अब बी स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, -2 के स्क्वायर -4, ए का नाम 1 और सी का नाम 3 बराबर -2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, 4 तिया 12 बराबर 0, 4 के स्क्वायर बराबर 12 बराबर 12 4 तिया 12, के स्क्वायर बराबर, सर के वैल्यू क्या आएगा, के स्क्वायर बराबर अगर 3 है तो प्लस माइनस √3। इस के वैल्यू के लिए ही हमारे इस क्वेश्चन का जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं आई? क्या कंडीशन याद करोगे कि अगर रूट्स हमारा रियल भी है और इक्वल भी है तो d बराबर 0 होगा। उल्टा अगर d बराबर 0 हो रहा है तो रूट्स इक्वल और रियल होगा। सही है। रूट्स क्या होगा, -b/2 है, अभी तो निकाले थे। x बराबर क्या होता था सर, -b, बोलो मेरे साथ, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। तेज बोलो, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? इसमें d का वैल्यू अगर 0 हुआ तो ही पहला रूट भी -b/2 है और दूसरा रूट भी -b बराबर होगा ना। सर अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तब क्या होगा, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तब क्या होगा, सोच के देखो। उस समय क्या रूट्स इक्वल होंगे? क्या एक प्लस के लिए अलग और एक माइनस के लिए अलग नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा क्या, बोलो, सोच के बताओ। अगर इफ d का वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव, यानी कि कोई नंबर आएगा, d का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 50 आएगा, ऐसी कुछ आएगा ना। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही ना आएगा, बोलो। तो अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो तुम्हारा रूट्स का फॉर्मूला -b प्लस √d/2 है पहला, और दूसरा x बराबर -b माइनस √d/2 है। 2 होगा कि नहीं होगा, खोल दो, होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है बात? प्लस के लिए अलग कंसीडर होगा और माइनस के लिए क्यों? क्योंकि अगर d पॉजिटिव है तो एक प्लस के लिए भी वैल्यू आएगा और एक माइनस के लिए भी, क्योंकि d पॉजिटिव है तो बर्दाश्त किया जा सकता है। यानी कि इफ d पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर बोलो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल अनइक्वल, यानी कि डिफरेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? और क्या क्या होगा सर, एक होगा -b प्लस √d/2 है और एक होगा x बराबर -b माइनस √d/2 है। क्लियर है? तीसरा खेल, ये दूसरा था, वो पहला था जब d बराबर 0 था। इफ d बराबर निगेटिव, क्या मतलब सर, d का वैल्यू लेस देन 0 हो, देन रूट्स आर रियल कि नॉट रियल, नॉट रियल, क्योंकि d निगेटिव होगा तो d कहाँ मौजूद है, d कहाँ मौजूद है, बोलो, d कहाँ मौजूद है, अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट के अंदर निगेटिव हुआ तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, बताए थे ना।
कि x² बराबर -4 है क्या? ये संभव है? तो यहीं से ना अंडर रूट में -4 आएगा, तो ये भी संभव नहीं है। तो हमेशा कोई भी नंबर हो, अगर वो रूट के अंदर हो तो उसे पूछना, भाई तू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं है, मतलब डी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देन रूट्स आर नॉट रियल। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स। रूट्स मिलेंगे लेकिन इमेजिनरी मिलेंगे। अब बताओ, इसमें अनइक्वल होगा कि इक्वल होगा? इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे ना, तो इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? अनइक्वल होगा, क्योंकि इमेजिनरी में भी तो प्लस में एगो माइनस में होगा ना। तो इमेजिनरी रूट्स जो मिलते हैं वो हमको क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन उसमें भी इक्वल तो नहीं मिलेगा, अनइक्वल मिलेगा। तो बोलेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल एंड अनइक्वल, या फिर ऐसे बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। नेचर ऑफ रूट्स पचा पाए या नहीं? हाँ, पचा लिए? क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स? मतलब होता है मूल की प्रकृति, रूट्स का नेचर, कब रियल होगा, कब इमेजिनरी का होगा, कब बराबर होगा, कब बराबर नहीं होगा। मेरे साथ बोलो, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल और अनइक्वल होगा। अगर d का वैल्यू 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होगा। अगर d का वैल्यू नेगेटिव होगा तो रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल होगा। फिर से दोबारा, अगर d का वैल्यू 0 होगा तो रूट्स इक्वल होगा और रियल भी होगा। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा तो रूट्स अनइक्वल होगा और रियल होगा। अगर d का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो रूट्स इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा। यही है नेचर ऑफ रूट्स। अब इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? उसकी क्लास हम लोग कल से करेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, इसका भी नोट्स फिर से हम कल चेक करेंगे अपने कॉपी में। आपके प्रत्येक दिन का नोट्स हम चेक करेंगे। हाँ, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप नोट्स में जाइए और लेक्चर 2 का, ये लेक्चर 2 था, उसका नोट्स आप प्रिंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कल छुट्टी रहेगा साहब लोग, कल छुट्टी रहेगा आप लोगों का, और परसों टेस्ट होगा आप लोगों का। परसों संडे है ना, तो संडे को टेस्ट कै बजे? तो संडे को फिर नहीं होगा टेस्ट, फिर मंडे को होगा उसी टाइम को जिस टाइम पे आप आते हैं। संडे को छुट्टी। हाँ, सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी रखते हैं हम तो। क्वालिटी चाहिए ना, क्वालिटी के लिए छुट्टी लेते हैं, नहीं तो इतना आप देख रहे हो साहब। चलो।